नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आज हम बेहतरीन टॉपिक को कवर करेंगे और उस बेहतरीन टॉपिक में हमें क्या कवर करना है मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश करूंगा। देखिए, उस बेहतरीन टॉपिक में हमें क्या कवर करना है। तो उस बेहतरीन टॉपिक में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इस प्रकार से है कि जानिए भारत को राफेल विमानों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों भारत राफेल विमानों की जरूरत पड़ता है। तो भारत की जो अभी वायुसेना है उसकी ताकत कमजोर हो रही है। कैसे कमजोर हो रही है? क्योंकि उसके पास अब विमान जो थे, जो मिग है, ये सब पुराने विमान हो चुके। तो उसे नई टेक्नोलॉजी का विमान चाहिए, कोई ना कोई नई तकनीक का विमान चाहिए, इसीलिए उसे राफेल की जरूरत पड़ी है। तो आज ये फुल डिटेल्स में कवर करूंगा और इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो फिर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि आप इस चैनल से जुड़कर अपने ज्ञानवर्धन कर सकें। तो आ जाइए, चलिए आगे बात करते हैं। फ्रांस की डेसल्ट एविएशन नामक की कंपनी ने भारत को कुल 4 जेट दे दिए हैं। भारत को कुल 4। तो किसने बनाया है राफेल विमान? तो ये रहा, डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है, इसने राफेल विमान बनाया। हालांकि अभी ये जेट भारत को में नहीं आए हैं, ये बात कही गई, लेकिन भारत में नहीं आए क्योंकि भारतीय चालकों को ट्रेनिंग दी जा रही किसे कैसे चलाया जाए। लगभग मई तक, ठीक है, बताया गया है इसमें कब तक, लगभग मई तक। तो कहा जा रहा है कि लगभग मई तक आपका क्या हो जाएगा, मई तक जो है 2020 तक इन 4 राफेल जेट को भारत में पहुंचाने की उम्मीद है। इस लेख में हमने यह बताया कि राफेल विमान कितना शक्तिशाली और भारत में इस विमान की जरूरत क्यों पड़ी है। तो आज ही जानते हैं क्यों इस विमान की जरूरत पड़ती है भारत को। और भारत तो देश की बूढ़ी होती वायुसेना की ताकत को नई ऊर्जा देने के लिए भारतीय सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल 2012 में शुरू की थी। अंततः नवंबर 2019 को इस डील को 4 जेट भारत को मिल गए हैं, लेकिन अभी भारत नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा है ताकि इसको उड़ाना अच्छी तरह से लोग सीख सकें। जो हमारे पायलट्स हैं वो अच्छी तरह से उड़ाना भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए वर्ष 2007 में मल्टी रोल नए विमान का टेंडर जारी किया है, जिसमें अमेरिका के F-16, F-18 और रूस के मिग-35, स्वीडन के ग्रिम्स, फ्रांस के राफेल और यूरोपियन समूह ने यूरोफाइटर टाइफून के दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 को आखिरी दौड़ में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थिति के अनुकूल पाए गए। अंततः 31 जनवरी को क्या हुआ? 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोलियां और फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थिति और मानकों पर बस सबसे खरा उतरने के कारण टेंडर राफेल को दिया गया। सबसे खरा उतरा, इसीलिए टेंडर क्या दिया गया? राफेल को दिया गया, ताकि राफेल से ही क्या किया जा सके, डील किया जा सके, राफेल को खरीदा जा सके। ठीक है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 126 राफेल जेट खरीदने के लिए $12 अरब की डील की थी, जिसमें एक जेट विमान की कीमत 629 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में बीजेपी सरकार एक जेट विमान के खरीदने के लिए 1611 करोड़ रुपए मीडिया तक रिपोर्ट्स के अनुसार खर्च कर रही है। ऐसा कुछ मतलब अनुमान है, मीडिया रिपोर्ट्स की जितने अनुमान है, तो उसके हिसाब से कितना 1611 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मतलब कौन? ये बीजेपी सरकार। यह जो चीज थी, राफेल की जो चीज थी, ये राफेल जेट की फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया था। और यूपीए जब सरकार थी उसी समय फ्रांस की कंपनी में 18 तैयार विमान देगी और बकाया 108 विमान भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ बनाए जाएंगे। इस समझौते में यह तय हुआ था कि फ्रांस विमान बनाने के पूर्ण तकनीक का हस्तांतरण भी भारत को करेगा। मतलब यहाँ तक विमान तो बेचेगा, साथ में उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को देगा, अर्थात भारत को उसकी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। ये करा। भारत को राफेल डील की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि सभी को पता है कि भारत हमेशा लड़ाकू विमानों की खरीद में रूस से करता आ रहा है। आज भी भारत की वायुसेना रूस में बने विमान मिग-21, मिग-27, सुखोई 30 जैसे विमान शामिल है। मिग-21 और मिग-27 स्क्वाड्रन में गिरावट आई है। उम्मीद है कि 2018 तक अंत में ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगे और इनकी जगह नई तकनीक की जरूरत हमें पड़ेगी। आउटडेटेड हो जाएंगे और नई तकनीक की जरूरत क्या पड़ेगी?
तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं शो करना चाहूँगा। ये देखिए आपका, ये शो करना चाहूँगा आपको। ये पिक्चर देखिए इस प्रकार से है। ये आपका मिग है, दिख रहा है आपको, ये मिग है, ये आपका मिग है, और ये जैगवार है, और ये सुखोई। ये सारे विमानों के स्लॉट्स हैं। तो ये पिक्चर्स में आपको देख सकते हैं, ये विमान हैं जो हमारे पास थे या हैं या होने वाले हैं। इन सब में से ये वाले हैं जो ये आउटडेटेड हो रहे हैं धीरे धीरे। ये सब ये विमान जो दिख रहे हैं आपको, ये आउटडेटेड हो रहे हैं, इसलिए हमें नई टेक्नोलॉजी की क्या है जरूरत है। तभी हमने फ्रांस के साथ करार करके, देखो सबको पता है कि भारतीय वायुसेना की ताकत केवल 31 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है, अब उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत को 2 मोर्चे पर युद्ध करने के लिए कम से कम 2027 से 32 की अवधि तक कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। कितनी? 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। और ध्यान रहे कि एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 विमान होते हैं। एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 विमान होते हैं। तो अगर मैं 30 का भी एवरेज लगाऊं, 40 का भी एवरेज लगाऊं, तो 12 को 40 से गुणा कर दिए तो 12 चौक 48, 480 विमानों की जरूरत हमें, 480 विमानों की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं 20 से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, 20 के 80 करूँ, 800 विमानों की जरूरत है हमें। अभी हमारी जो सेना का दम है वायुसेना का, उसको बढ़ाने के लिए हमें 800 विमान की जरूरत हमें पड़ेगी, और लगेगा 800 विमान हमें। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है। और क्योंकि दुनिया में लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीकों के विमान पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। भारत अब पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करे तो उस पर ज्यादा निर्भरता रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं। चिंता की बात यह है कि भारत ने 1996 में सुखोई 30 के तौर पर आखिर बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा, 1996 में, सोच सकते हैं आप। और अभी जो हमारे पास स्लॉट्स आए हैं विमान के, वो मई में आए हैं। मई में आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने राजनाथ सिंह ने उस पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना दिया था। तो ये राफेल की पहली स्लॉट्स थी, तो उसमें देख सकते हैं। इसीलिए भारत को नई पीढ़ी के विमानों के वायुसेना में जल्दी शामिल करनी होगी। यही कारण है कि भारत में का राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की सख्त जरूरत है, बहुत से बहुत जरूरत है। राफेल की विशेषता क्या है? तो राफेल की विशेषताओं में राफेल लड़ाकू विमान का एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की डसल्ट एविएशन नामक कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी। सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी, और वर्ष 1986 से 2018 बीच 165 यूनिट बन चुकी है। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणी के 1 सीट और डबल सीट वाले विमान और डबल इंजन वाले विमान भी उपलब्ध हैं। राफेल के अंदर ये सब है, 1 सीट वाले और 2 सीटर दोनों। राफेल 2 सीटर वाला विमान तो है। साथ में राफेल क्या कर सकता है? हवा से हवा परमार, हवा से जमीन में और पर हमले के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। और साथ ही साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से मिसाइल दाग सकता है। कम ऊंचाई के साथ मिसाइल दाग सकता है। और इतना नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई इसमें ऑक्सीजन फीड करने की जरूरत नहीं, सब सिस्टम इसमें क्या है, फिटेड है, सब कुछ लगा हुआ है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, रडार, 3D मैपिंग कर रियल टाइमिंग में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। और इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे के समय रहते हुए भांप सकता है, और नजदीकी लड़ाई के दौरान भी एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। साथ ही यह जमीन से के सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। जो भी हमारे पास विमान वाहक पोत है, वहां से भी इजीली से उड़ान भर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो आप देख सकते हैं तो राफेल विमान के बारे में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 10 लाइन्स बताऊंगा, 10 अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है, और इतना ही नहीं, 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटा, 1920 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। 1920 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार है। या 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे पे उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है, या 15
1590 गैलन ईंधन लेकर क्षमता उड़ सकता है। राफेल हवा से हवा मारक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्र मील तक उड़ सकता है। 2000 समुद्र मील तक उड़ सकता है। एक बार में राफेल 2000 समुद्र मील तक भी उड़ सकता है। F-16 की तुलना में अमेरिका के जो F-16 विमान है राफेल, उसकी तुलना में 0.82% ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.1789 फीट ज्यादा लंबा है। इसकी विंग्स की लंबाई 10.90 मीटर है। जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर है और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 30 मीटर है उसकी लंबाई। अगर 15.30 मीटर उसकी लंबाई है तो रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जंग उसी देश के द्वारा जीती जाएगी जिसकी वायुसेना में ताकत होगी। थल के द्वारा जंग जीतने के दिन लद गए, मतलब चले गए, दिन जो थे वो चले गए। ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह सिद्ध करते हैं कि राफेल विमान बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है और अगर भारत दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन रखता है तो उसे यह विमान जल्द से जल्द ही अपनी वायुसेना में शामिल कर लेना चाहिए। तो आपने जाना क्यों राफेल लड़ाकू विमान इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अपनी वायुसेना की ताकत दिन प्रतिदिन उसे बढ़ानी होगी ताकि दुश्मन की जो नजर उस पर बनी हुई वो एकदम से सिकोड़ सके, वो नजर को क्या कर सके, बंद कर सके, नजर को क्या कर सके, बंद कर सके। इसीलिए बढ़ रही है राफेल की जरूरत, इसीलिए बढ़ रही है ताकि शक्ति शामिल कर लेना चाहिए और जल्दी से जल्द जो भी हमारे दुश्मन हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं उनकी नजर को थोड़ा कमजोर किया जा सके, अर्थात ताकत को दिखाकर उनको, क्योंकि जो मिग वो सारे विमान है वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। और अगर ऐसे कमजोर विमानों को हम अपने साथ रखते रहें तो इसका मतलब है आज आने वाले टाइम्स में हम भी कमजोर हो जाएंगे, हमारी वायुसेना में। तो इसलिए हमें ये सब चीजों की जरूरत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिस पर मैं 10 क्विज रोज पोस्ट करता हूं जो जी के रिलेटेड क्विज होते हैं। आप उसे सॉल्व कीजिए और अपने नॉलेज को इंक्रीमेंट कीजिए। तो आपको इसी वीडियो के साथ मैं विदाई लेता हूं। धन्यवाद।